गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। लास्ट क्लास में हमने कुछ प्रॉपर्टी की बात की थी। आज हमारा टॉपिक रहेगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। लास्ट टाइम हमने आपको बताया था एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, पीछे क्या मिलेगा OH, और R जो होगा आपका वो आपका एल्काइल ग्रुप होगा ना, क्या रहेगा वो एल्काइल ग्रुप रहेगा। जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो हम प्रिपेयर करेंगे इसको, जो एल्कोहल है, ठीक है। 3-4 मेथड की बात करेंगे और कल करेंगे इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। तो हम एक तो इसको प्रिपेयर करेंगे एल्काइल हैलाइड से, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा। एक हम करेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड से, कार्बोनाइल कंपाउंड। एक हम करेंगे कार्बोक्सी कंपाउंड, कार्बोक्सी कंपाउंड। एक हम ट्राई करेंगे एस्टर, और एक हमारा टॉपिक रहेगा फ्रॉम ग्रीनगार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रीनगार्ड रिएजेंट। तो इनके ऊपर बातें करेंगे हम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। जैसे कि हमें पता है एल्काइल हैलाइड, एल्काइल मतलब है ना R से रिप्रेजेंट करते हैं हम, हैलाइड मतलब हेलोजन, और हेलोजन जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H से। हेलोजन हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। फ्लोरीन को अवॉइड करते हैं हम जहाँ तक है, ठीक है। कुछ केसेस में इसके पीछे रीजन है, तो हेलोजन मोस्टली क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात चलती है। फ्लोरीन हम लेते हैं लेकिन कुछ स्पेशल केस में हम लेते हैं, जैसे हमने हेलोएल्केन, हेलोरेंज में हमने बात की थी, ठीक है। सैंडमेयर रिएक्शंस है ना, एक हमारी स्वार्ट्ज रिएक्शंस थी। स्वार्ट्ज रिएक्शंस में अगर आप चेक करोगे हेलोएल्केन के अंदर, तो वहाँ पे हमने हेलोजन फ्लोरीन वहाँ पे एक्सचेंज किया था। तो स्पेशल केस में हम लेते हैं, बात ये है। अब हम एल्काइल हैलाइड लेंगे। हमने क्या किया, एल्काइल हैलाइड लिया और उसकी रिएक्शंस की हमने एक्वस KOH के साथ। हमें पता है जो एक्वस KOH है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों करता है, हम लास्ट यूनिट में कर चुके हैं हेलोएल्केन में ना, जो हमारी फर्स्ट यूनिट में रीजन हमें पता है। तो जो प्रोडक्ट आएंगे आपके वो आपके एल्कोहल आएंगे आपके, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया, जैसे हमने एल्काइल हैलाइड लिया और रिएक्शंस हमने की एक्वस KOH के साथ, तो होगा क्या यहाँ से देखो, Br की जगह पे क्या आ जाएगा आपका, है ना, Br जाएगा K के साथ, और उसकी जगह पे क्या आएगा OH आ जाएगा यहाँ पे। तो जो आपके प्रोडक्ट आएंगे वो आएंगे आपके CH3 CH2OH और प्लस क्या होगा KBr। अब क्वेश्चन यहाँ पे रहता है कि हम यहाँ पे किसी प्रेजेंस में करवाएं। जो रिएक्शंस रहेगी हमारी, आप यहाँ पे NaOH ले सकते हो, NaOH एक्वस, KOH ले सकते हो एक्वस, और मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड ले सकते हो आप। एरो के ऊपर इन तीनों में से कोई भी आप यूज़ करो, आपके प्रोडक्ट आ जाएंगे एल्काइल हैलाइड से क्या एल्कोहल। अब क्वेश्चन यहाँ पे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन निकलता है यहाँ पे, सर यहाँ पे हमने प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लिया। क्या लिया हमने, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है। प्राइमरी कैसी है, देखो ये हेलोजन है, ये हेलोजन का कार्बन है, और यहाँ पे कितने H हैं, 2 कार्बन है, ठीक है। या आप बोल सकते हो कि कार्बन 4 जगह से अटैच है यहाँ पे, है ना। मैं ये बोलता हूँ कि यहाँ पे हेलोजन है, ये हेलोजन का कार्बन है, और अगर 2 H मिले आपको तो आपका प्राइमरी रहेगा। तो मेथड मैंने आपको बताया है। 1 H मिले तो सेकेंडरी, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ, ये एग्जांपल यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये हेलोजन, ये उसका कार्बन है, और एक ही H है, तो मैं इसको बोलूँगा सेकेंडरी। टर्शरी की अगर हम बात करें, ये देखो भाई, यहाँ पे अगर हम बात करें, ये हेलोजन है, ठीक है, ये उसका कार्बन है ना, अटैच है देखो यहाँ से, और एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे टर्शरी। तो ये मैंने एक्चुअली बताया है आपको।
तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में अब क्वेश्चन ये है, सर आपने एल्काइल हैलाइड लिया और एक्वस KOH का यूज किया, ठीक है, और एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, तो उसने हैलोजन को रिप्लेस कर दिया। क्यों किया वो हमें पता है। और हम किसकी प्रेजेंस में करेंगे रिएक्शन, एक्वस NaOH KOH ले सकते हो एक्वस से, या मोबाइल सिल्वर ऑक्साइड्स ले सकते हो आप, ठीक है। अब क्वेश्चन ये निकलता है यहाँ पे, सर हम प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लें, सेकेंडरी लें या टर्सरी लें, कि हमें जो बेटर प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। तो कोशिश करें आपका जो एल्काइल हैलाइड है वो प्राइमरी हो। अगर आप सेकेंडरी लेते हो तो यहाँ पे मिक्सर आएंगे, यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी रहेगी, मिक्सर मतलब एल्कोहल और एल्कीन के। अगर आप टर्सरी लेते हो तो यहाँ पे तो पॉसिबिलिटी किसकी रहती है, ज़्यादा एल्कीन की रहेगी, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर ये रिएक्शंस यहाँ पे करवाऊँ एक्वस KOH के साथ, तो यहाँ पे एक्चुअली होगा क्या, Br जाएगा K के साथ, है ना, KBr, और यहाँ से एक H जो है वो निकलेगा OH के साथ, तो बाहर निकलेगा H2O। तो जो पॉसिबिलिटी रहेगी टर्सरी में वो एल्कीन की रहेगी। तो कोशिश करें आप जब भी इस मेथड का यूज़ करें तो आप प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लें, तो आपके जो प्रोडक्ट हैं एल्कोहल वो ज़्यादा क्वांटिटी में आएंगे। सेकंड आपको मिक्सर देगा और टर्सरी जो है आपको क्या करेगा, एल्कीन आपको देगा, ठीक है। तो ये हमारा था एल्काइल हैलाइड से। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, इसमें एल्काइल हैलाइड जो हमने लिए हैं, ठीक है, उसकी रिएक्शंस हम एक्वस KOH के साथ करवाएंगे, ठीक है। क्यों हमने यहाँ पे करवाई वो आपको पता है, किसकी प्रेजेंस में करेंगे। और एल्काइल हैलाइड जो हम लेंगे वो टर्सरी को अवॉइड करेंगे, ठीक है, सेकेंडरी और टर्सरी को अवॉइड ही करेंगे। टर्सरी को तो बिल्कुल ही अवॉइड करेंगे, क्योंकि जो टर्सरी है वो आपको एल्कीन देगा, पॉसिबिलिटी ये है। तो प्राइमरी लेके चले। अब उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड जो मेथड है हमारा, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड जो होते हैं एक्चुअली हम एल्डिहाइड और कीटोन को बोलते हैं। एल्डिहाइड और जो कीटोन है ना, कीटोन, इनको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड बोलते हैं। रीजन क्या होता है, इन दोनों के पास कार्बोनाइल ग्रुप मिलेगा आपको। जब हम स्टडी करेंगे ना नेक्स्ट यूनिट में हम आएंगे तब, तो वहाँ पे हम आप जब भी चेक करोगे एल्डिहाइड और कीटोन को, तो उसमें हमें क्या मिलेंगे, एक कार्बोनाइल ग्रुप होता है, कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं इसको, ठीक है। और जिसके पास कार्बोनाइल ग्रुप होता है उन कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड बोलते हैं। तो जब भी आपसे कोई बोले कि कार्बोनाइल कंपाउंड क्या है, तो आप बोलोगे सर एल्डिहाइड है और कीटोन जो है वो हमारे क्या है, कार्बोनाइल कंपाउंड है। अब इससे कैसे फॉर्म करें, आप रिडक्शन करवा दो। आप क्या करवाओ, रिडक्शन। अब रिडक्शंस के लिए जो आप रिड्यूसिंग एजेंट लोगे आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हो, NaBH4 ले सकते हो आप, ठीक है, निकल ले सकते हो, प्लेटिनम ले सकते हो, सोडियम एल्कोहल के साथ ले सकते हो। तो एरो के ऊपर इनमें से दिखा दें कोई भी एक। जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, याद रखें ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो एरो के ऊपर जो भी आपको लगे थोड़ा सा देख के भी आपने क्या लिया है, ठीक है, एरो के ऊपर लगा दें। और जैसी रिडक्शंस होगी एल्डिहाइड और कीटोन आपको क्या करेंगे, एल्कोहल देंगे। और याद रखें जो एल्डिहाइड जो होगा वो आपको प्राइमरी एल्कोहल देगा, अभी बता रहा हूँ मैं, अभी एक्सप्लेन करूँगा। और जो कीटोन है वो आपको सेकेंडरी एल्कोहल देंगे, टर्शरी फॉर्म नहीं होंगे इस मेथड में, ठीक है। तो एल्डिहाइड आपको प्राइमरी देंगे। जैसे एग्जांपल करते हैं, देखो ये हमने एल्डिहाइड लिया है ना, एल्डिहाइड का फॉर्मूला H है ना यहाँ पे, ठीक है, एल्डिहाइड है, ये हमारा कार्बोनाइल ग्रुप है। तो रिडक्शंस करवा दें। अब थोड़ा सा याद रखें, देखो वैसे कोई ऑफिशियली मेथड नहीं होता ये, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। एरो के ऊपर जो है मैंने जैसे प्लेटिनम है जो भी ये लगाया है यहाँ पे। तो जब भी एल्डिहाइड और कीटोन की बात चले तो 2 हाइड्रोजन ले लें, है ना। देखो 2 हाइड्रोजन हमने लिए, तो अब ऐड करो। देखो यहाँ पे मान लो एक H हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, यहाँ पे इस ऑक्सीजन को दिया, और एक H यहाँ पे, देखो क्या आएगा, देखो CH3 CH2 और OH। देखो ये H यहाँ पे गया तो OH हुआ, तो CH2। तो जो एल्डिहाइड होंगे आपके, ठीक है, वो आपको प्राइमरी एल्कोहल देंगे। कई बार क्वेश्चन आ सकता है ये भी, ठीक है। अब कीटोन लो, कीटोन में H नहीं होता भाई, है ना, कीटोन में दोनों के दोनों एल्काइल ग्रुप होते हैं, ये कीटोन है, इसमें ऐड करो 2H ऐड करो, थोड़ा सा वो कर लेते हैं, ठीक है, 2H ऐड करो,
है ना। ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे, रिड्यूसिंग एजेंट जो भी लगे आपको वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, ठीक है। अब 2 H है यहाँ पे, मान लो 1 H मैं इसको दूँ और 1 H यहाँ भी लगाऊंगा, है ना, तो क्या आएगा देखो CH3 CH OH और फिर क्या आएगा CH3 आएगा। अब चेक करो ये एल्कोहल का OH, ये उसका कार्बन है, एक ही H है, तो कैसे एल्कोहल आए यहाँ पे, सेकेंडरी आए यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ मैंने आपको मेथड बताया है आपको कि आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, इनका यूज करके, है ना, जो टर्शियरी एल्कोहल है वो फॉर्म्ड नहीं होंगे यहाँ पे, ठीक है। जो टर्शियरी एल्कोहल है वो नहीं फॉर्म्ड होंगे, इतना याद रखें। जो एल्डिहाइड है आपका, ठीक है, जो एल्डिहाइड है वो कैसे एल्कोहल देगा, प्राइमरी देगा, ठीक है, और जो कीटोन है वो क्या देगा आपको, सेकेंडरी देगा, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं, ये हमारा सेकंड मेथड हुआ। तो याद रखें, कई बार कोई भी एल्कोहल आपको मिले, सिंपल सी बात याद रखें, कोई भी रखें तो उसमें कितने H ऐड करो, 2 H ऐड करो। कैसे ऐड करोगे मैंने आपको बता दिया। कोई भी कीटोन मिले 2 H आप ऐड कर दें, ठीक है, सिंपल सा मेथड आपको बताया यहाँ पे मैंने। थर्ड मेथड मैंने अगर हम बात करें, थर्ड मेथड में हमने बात की है, हमने ना, अब जैसे मान लो थर्ड मेथड की हम बात करें, हमने बोला कि फ्रॉम कार्बोक्सी कंपाउंड। अब जो कार्बोक्सी कंपाउंड है वो भी आपको जैसे आगे यूनिट मिलेगी आपको। कार्बोक्सी एक्चुअली बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, जिनमें ये ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। क्यों बोलते हैं इनको, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का ये फॉर्मूला लिखते हैं हम, है ना। तब इनके पास एक तो कार्बोनाइल ग्रुप है, कैसा ग्रुप है ये, कार्बोनाइल, है ना, कार्बोनाइल ग्रुप है यहाँ पे। और एक ऐसा ग्रुप है हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो इस वजह से इनको बोलते हैं हमें कार्बोक्साइल, है ना, कार्बोक्साइल कंपाउंड हम बोलते हैं, है ना। इनको हमने कार्बोनाइल बोला है, इसको हम क्या बोलेंगे, कार्बोक्साइल, है ना। एक तो इसमें मतलब कार्बोनाइल है और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो कार्बोक्साइल हम कंपाउंड बोलेंगे। तो अब हम प्रिपेयर करेंगे किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड से। मेथड सेम रहेगा, रिडक्शन करवाएंगे हम यहाँ भी। जैसे हमने कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, ये हमने लिया कोई भी, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड ये होता है हमारा। अब कार्बोक्सिलिक एसिड जब हो, देखो एल्डिहाइड और कीटोन हो तो रिडक्शन करवाओ, याद रखो कितने H रखो, 2 H ऐड करो, ठीक है। और जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड लो तो कितने लो, 4H। और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लो भाई, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। अब 4H है, देखो ऐसे याद करते हैं, 4H है, 4H है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, देखो OH और H बाहर, एक तो क्या निकलेगा यहाँ से H2, और यहाँ पे 3H बचे हुए देखो ना, तो RCH2OH, RCH2OH, तो कैसे एल्कोहल आएंगे, प्राइमरी आएंगे आपके। साथ में मर्ज कर लेते हैं, एस्टर की बात करें अगर हम, एस्टर से, है ना, फोर्थ पॉइंट कर लेते हैं, फ्रॉम एस्टर। अब एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O और फिर मतलब 2 एल्काइल ग्रुप होते हैं भाई। अब याद रखें एस्टर का ये फॉर्मूला होता है, और इसको हम आगे जाके एसाइल ग्रुप बोलेंगे भाई, है ना, इसको क्या बोलेंगे हम, एसाइल ग्रुप बोलेंगे। और ये आपको पता ही है ये हमारा कैसा ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है। कैसा ग्रुप है ये, एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड हो या एस्टर हो तो याद करो कितने H आएंगे यहाँ पे, 4H आएंगे। और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का आप यूज़ कर सकते हो, जरूरी नहीं है आप इसी का यूज़ करो, ठीक है। हम इसका सोडियम एल्कोहल के साथ भी कर सकते हैं, अभी आगे बात करेंगे अभी, ठीक है। तो एस्टर में ये तो एसाइल ग्रुप है और ये हम क्या बोलेंगे, एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। और कितने H याद रखो, 4H करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी 4H याद रखेंगे। एल्डिहाइड और कीटोन में कितने H याद रखेंगे, 2H हम याद रखेंगे। अब देखो 4 है ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो 4 है, तो 4 है, तो एक तो एल्काइल ग्रुप को H दे दो, है ना, ठीक है। तो ये यहाँ से एल्कोहल निकलेगा, देखो ROH, तो क्या निकलेगा, एक तो ROH, ठीक है। एक तो एल्कोहल किसके साथ आया है यहाँ पे, एल्काइल ग्रुप के साथ, ठीक है। और उसके बाद जो 3H हैं वो इसके साथ आ जाएंगे, एसाइल के साथ, तो क्या होगा, देखो RCH2OH पे, तो ये पे। अब याद रखें अगर आप एल्डिहाइड, आपने कीटोन लिया, आपने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड आपने लिया, एस्टर आपने लिए, और उनकी आप रिडक्शंस करवाते हो सोडियम एल्कोहल के साथ, ठीक है। तो इस रिएक्शंस को हम बोलते हैं बोवलेंट ब्लैंक रिडक्शन,
कोवलेंट ब्लैंक रिडक्शन हम बोलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिंपल सा मेथड आपको बताया है। ठीक है, सिंपल से आपको मैंने मेथड बताया। देखो, एल्काइल हैलाइड से करोगे, उसके बाद कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड कीटोन में कितने H ऐड करोगे आप, 2H करोगे। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है या एस्टर है, उसमें हम करेंगे 4H ऐड करेंगे। तो थोड़ा सा आइडिया आपको दिया है। और जब भी आप इसका यूज़ करते हो, आप एल्डिहाइड का यूज़ करते हो, कीटोन का यूज़ करते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज़ करते हो, या फिर आप एस्टर, मैंने जैसे बोला है एस्टर का आप यूज़ करते हो, तो उस रिएक्शंस का नाम क्या रहेगा, कोवलेंट ब्लैंक रिडक्शन रहेगा। ठीक है, अब हमारा लास्ट मेथड है जो हम बात करेंगे ग्रीनगार्ड रिएजेंट के ऊपर। तो फाइनली हमारा है जो मेथड आज हम करेंगे और हम कल करेंगे मेथड। ठीक है, फ्रॉम ग्रीनगार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रीनगार्ड रिएजेंट। जो ग्रीनगार्ड रिएजेंट है बड़ा इंटरेस्टिंग सा है ये भी, है ना। इसको RMgX मिलेगा आपको, तीनों का ग्रुप होता है, 3 का। ये R आपको पता ही है, R एल्काइल ग्रुप है ना। ये एल्काइल भी हो सकता है और एराइल भी हो सकता है भाई, मतलब सिंपल चैन या बेंजीन वगैरह हो जाए, या फिर ना कुछ भी हो सकता है ये। और X का तो आपको पता ही है, हैलोजन। तो इन तीनों के ग्रुप को हम बोलते हैं ना, मैग्नीशियम आपको मिलेगा, थोड़ा आइडिया लगा सकते हो। इन तीनों के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ग्रीनगार्ड रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा मेथड है ये। पहले हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं ग्रीनगार्ड रिएजेंट के ऊपर। जो ग्रीनगार्ड रिएजेंट है यहाँ पे, ठीक है, ये वैसे तो क्या है, वैसे तो कैसा नेचर का है, कोवलेंट है ये, है ना, कोवलेंट है, लेकिन भाई वर्साइल नेचर है। क्या है, हाईली, है ना, हाईली वर्साइल पे रिएजेंट है। इसके अंदर इनऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर रीजन क्या है उसका, यहाँ पे मान लो कार्बन है ना, ये एल्काइल ग्रुप मतलब कार्बन मिलेगा। तो इन दोनों के बीच में, कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है बहुत ज़्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मिलेगा आपको, बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा। तो इसके पास चार्ज नेगेटिव और इसके पास पॉजिटिव, और इसके पास आपको पता है नेगेटिव रहेगा। तो हाईली रिएक्टिव होता है ये। हम कोशिश करते हैं इसको मॉइस्चर से दूर रखें, क्योंकि जैसे इसको मॉइस्चर मिलता है या कोई प्रोटिक सॉल्वेंट मिलता है तो उसके साथ रिएक्शंस कर लेता है ये, बड़ा रिएक्टिव होता है ये। ठीक है, ये थोड़ी सी बात मैंने आपको बताई है। वैसे हमने लास्ट मिनट में कर चुके हैं हम हेलो एल्केन और हेलोरेंज में। ठीक है, अब ग्रीनगार्ड रिएजेंट से कैसे करेंगे, कार्बोनाइल कंपाउंड ले लेते हैं अभी, है ना। कार्बोनाइल कंपाउंड के बारे में मैंने बात की थी आपको, तो जो कार्बोनाइल कंपाउंड है, तो जो कार्बोनाइल कंपाउंड है मैंने आपको बताया है वो एल्डिहाइड और किसको बोलते हैं हम, कीटोन बोलते हैं। अब देखो कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। कार्बोनाइल में ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने दोनों के दोनों एल्काइल ग्रुप लगा दिए, ठीक है, अभी करते हैं, अभी होल्ड करो, ये कार्बोनाइल है, हमें रिएक्शंस की किसके साथ, ग्रीनगार्ड रिएजेंट के साथ, है ना। एरो के ऊपर ड्राई ईथर ले लेंगे भाई। अब याद रखें जो ग्रीनगार्ड रिएजेंट है वैसे तो ग्रुप ऑफ 3 है, लेकिन जब ये रिएक्शंस करेगा तो R अलग जाएगा और MgX अलग जाएगा। ठीक है, अब होगा क्या यहाँ पे, देखो कार्बन कितनी जगह से अटैच है यहाँ पे, 1 2 3 4, ठीक है, टेट्रावैलेंसी होती है कार्बन की। अब यहाँ पे R क्या करेगा, R अलग जाएगा इनसे, ठीक है, R जाएगा यहाँ पे अटैच होगा। ये ऑक्सीजन क्या करेगी, इसको बॉन्ड पेयर को यहाँ पे शिफ्ट करेगी, ठीक है ना, क्योंकि कार्बन की हम कितनी रखेंगे, टेट्रावैलेंसी 4 रखेंगे। तो देखो होगा क्या, यहाँ पे ये कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा यहाँ पे MgX, और यहाँ पे आ जाएगा आपका एल्काइल ग्रुप। फिर हम क्या करेंगे, H2O के साथ भाई, है ना, वाटर के साथ। अब होगा क्या, जो ये OH है आपका, ये जाएगा किसके साथ, MgX के साथ भाई, ठीक है। तो क्या होगा देखो, तो यहाँ पे और इसकी जगह पे आ जाएगा यहाँ पे H भाई, तो OH और R। अब इसको बेस लेके चलते हैं हम, ठीक है, इसको बेस लेके चलते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, दोनों के दोनों H लगा दें, देखो दोनों के दोनों क्या लगा दें, H लगा सकते हैं भाई, ये लगा दिए मैंने। जब तक H रहेंगे ना, याद रखें वो एल्डिहाइड आएगा, क्या काउंट होगा, वो एल्डिहाइड काउंट होगा जब तक H रहेगा, कोई से सिंगल भी रहे यहाँ पे। अब देखो, ठीक है, सेम इसी की कॉपी करूँगा मैं, बिल्कुल सेम कॉपी इसकी। इसको हम कॉमन में बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, क्या बोलते हैं हम इसको, फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है। वही सेम रिएक्शन होगी, देखो एरो के ऊपर हमने क्या किया, ड्राई ईथर लगा दिया, तो R जाएगा यहाँ पे भी अलग जाएगा, MgX अलग जाएगा, देखो यहाँ पे। तो ये देखो कार्बन लिखा मैंने, यहाँ भी H है, यहाँ भी क्या है, H है,
यहाँ पे देखो ऑक्सीजन है, ठीक है, फिर Mg है, फिर क्या है X है, और ये R नीचे भाई, ठीक है, बिल्कुल सेम कॉपी की है मैंने। यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, 2H लगा दिए। फिर उसके बाद हम करेंगे वाटर के साथ भाई, हाइड्रोलिसिस करवा दें इसका, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस होगा, क्या आएगा यहाँ पे देखो, MgX बाहर निकलेगा भाई, ठीक है, और यहाँ पे H आएगा, देखो सेम कॉपी करूँगा, यहाँ पे देखो CH और यहाँ पे OH और यहाँ पे R। अब यहाँ पे चेक करो, ये प्राइमरी एल्कोहल आया आपका। मतलब अगर मैं यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड लूँ, यहाँ पे कई बार बड़े अच्छे क्वेश्चन निकलते हैं कि अगर मैं फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन जो है ग्रिंगार्ड रिएजेंट के साथ करवाता हूँ तो किस टाइप के एल्कोहल फॉर्म्ड होंगे, प्राइमरी आएंगे। मैं यहीं से आइडिया लगा सकता हूँ। देखो एग्जाम्पल और करते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक R लगा दिया, R एल्काइल ग्रुप लगा दिया, ठीक है, और उसकी रिएक्शंस मैंने करवाई किसके साथ, ग्रिंगार्ड रिएजेंट के साथ। ये देखो भाई ड्राई था, सेम बिल्कुल स्टेप मैं यहीं से आइडिया लगा सकता हूँ। देखो यहाँ से, यहाँ पे H है, यहाँ पे R है, यहाँ भी H आएगा, यहाँ भी R आएगा, यहाँ भी H आएगा और यहाँ पे R दो हो जाएंगे और सेकेंडरी एल्कोहल आएगा। देखो R अलग जाएगा, यहाँ पे देखो H है, फिर R है, फिर यहाँ पे वही OMgX, यहाँ पे क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। फिर वाटर के साथ हम मतलब हाइड्रोलिसिस हम करवा दें तो ये देखो C, फिर H, फिर R, फिर यहाँ पे OH और फिर R। तो कितनी R आई, यहाँ पे देखो OH का कार्बन एक ही H है तो कैसा एल्कोहल आया यहाँ पे, सेकेंडरी। इसको बोलते हैं हम एसिटल्डिहाइड, है ना। अगर मैं यहाँ पे इसको CH3 ले लूँ तो यहाँ पे तो एसिटल्डिहाइड हम बोलेंगे, कॉमन नेम है ये, पॉपुलर है इस वजह से मैंने। तो जब तक एल्डिहाइड रहेंगे आपके जो एल्कोहल आएंगे वो प्राइमरी और क्या आएंगे, सेकेंडरी आएंगे। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, H को रिप्लेस कर दिया, देखो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे दोनों के दोनों क्या लिए, एल्काइल ग्रुप लिए और आपने रिएक्शंस करवाई यहाँ पे। तो देखो सेम रिएक्शन पे मैं आइडिया लगा सकता हूँ। देखो 2R तो यहाँ भी 2 ही R आएंगे, तो कैसे एल्कोहल आएंगे, टर्सरी आ जाएंगे। ये देखो R यहाँ भी R है, फिर वही सेम बिल्कुल सेम, ठीक है। अगर थोड़ा सा हम यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करें तो कोई वो OH और ER, ये देखो, ठीक है, और ये आपके टर्सरी एल्कोहल। मतलब ग्रिंगार्ड रिएजेंट का अगर हम रिएक्शंस करवाते हैं एल्डिहाइड, वो फॉर्मल्डिहाइड है या एसिटल्डिहाइड है, ठीक है, तो आपको प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल मिलेंगे। लेकिन अगर आपने क्या लिए, आपने कीटोन, इसको बोलते हैं एसीटोन कब, आप मान लो ये भी CH3 ले लो, है ना, ये भी एल्काइल ग्रुप CH3 ले लो। तो जैसे आप कीटोन लोगे तो आपके जो एल्कोहल आएंगे वो कैसे होंगे, आपके टर्सरी होंगे, ठीक है। एक बार मैं लास्टली बता देता हूँ, ग्रिंगार्ड रिएजेंट जो है बड़ा रिएक्टिव होता है, इसको हम ना वर्सेटाइल जो रिएजेंट इस वजह से बोलते हैं क्योंकि हाईली पोलर एक तरह से आ जाते हैं इसमें। क्यों, क्योंकि कार्बन में और मैग्नीशियम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है, ठीक है, तो इस वजह से थोड़ी पोलैरिटी यहाँ पे ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो हाईली रिएक्टिव होता है। ये इतना रिएक्टिव होता है, इसको जैसे ही मॉइस्चर मिलेगा, जैसे इसको प्रोटीन कोई भी सॉल्वेंट मिलता है, ये रिएक्शन कर लेगा। तो इस वजह से इसको हम एनहाइड्रस कंडीशन में क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, स्टोर करके रखते हैं इसको, ठीक है। अब ये रिएक्शन कैसे करता है कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ, अब कार्बोनाइल कंपाउंड में तो एल्डिहाइड भी आता है, उसमें क्या भी आता है, कीटोन भी आता है, ठीक है। एल्डिहाइड की अगर हम बात करें, अगर आप एल्डिहाइड लोगे आप, जब तक एल्डिहाइड कब तक रहेगा, जब तक एक भी H रहे यहाँ पे, याद रखो, है ना, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ये मैंने आपको कार्बोनाइल ग्रुप दिखाया यहाँ पे। तो जब तक H रहेगा, चाहे सिंगल रहे यहाँ पे, एल्डिहाइड रहेगा। H जैसे इस दोनों रिप्लेस करोगे आप, कीटोन आएगा। एल्डिहाइड आपका एल्कोहल देगा, वो एल्कोहल आपका प्राइमरी होगा और सेकेंडरी होगा, और कीटोन आपको टर्सरी देगा। तो यहाँ से बड़ा अच्छा क्वेश्चन निकलता है, यहाँ पे कई बार पूछ लेते हैं, नेम द टाइप ऑफ एल्कोहल, क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ, नेम द टाइप ऑफ एल्कोहल व्हेन फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विद ग्रिंगार्ड रिएजेंट। तो बेटा आज हम यहीं तक करेंगे, कल हम नेक्स्ट जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, जो बचते हैं उनके ऊपर बातें करेंगे। तो यहाँ तक आप प्रिपेयर कर लें। थैंक यू।